मेरे पापा ने मेरी शादी एक बड़े वकील से कर दी। मेरा पति मेरे पास बिल्कुल नहीं आता है और मुझे कहता है कुछ दिन बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं बहुत हैरान होती उसकी बात पर। अगर मुझे डिवोर्स ही देना था तो फिर मेरे साथ शादी क्यों किया। एक रोज़ मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे ही दिया और साथ में पैसों से भरा हुआ एक सूटकेस भी दे दिया। मैंने अपनी दूसरी शादी कर ली। फिर एक रोज़ मेरे घर पहले पति का बहन मेरे घर आई और बताया कि तुम्हारा वकील पति की मृत्यु हो गई है और वह वसीयत के हिसाब से तुम्हारे लिए कुछ पेपर्स छोड़कर गया है। मुझे लगा कि इस बार भी पहले की तरह कुछ धन होगा। मैंने जैसे ही वह पेपर्स खोलकर देखा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था, क्योंकि उसमें तो मेरा नाम रीना है। मेरी उम्र 25 साल है। आज घर में खुशी का दिन था क्योंकि मेरी बड़ी बहन का रिश्ता आया था। इसके पहले 3 रिश्ता लगते लगते टूट चुका था। रिश्ता टूटने की वजह यह नहीं थी कि मेरी बहन में कोई कमी थी, बल्कि रिश्ता टूटने की वजह हमारी गरीबी थी, जो मेरी बहन की शादी के रास्ते में टांग अड़ा कर बैठी हुई थी। रिश्ते वाले आते, रिश्ता पक्का करके जाते, लेकिन फिर दहेज मामला फंस जाता, जिसे देने के लिए हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। इस वजह से हमें रिश्ता ख़त्म करना पड़ता था। मेरे पापा एक मजदूर थे, सिर्फ इतने पैसे कमा लेते थे जिससे हमारा घर का खर्चा चल जाता था। अगर दहेज देते तो हमें 3 वक्त की रोटी के लिए मुश्किल होता। वह बहुत परेशान थे। मैं उन्हें हौसला दे रही थी कि पापा आप परेशान ना हों, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझ पर क्या आफत आने वाली थी। मेरी बड़ी बहन की उम्र 28 साल हो गई थी। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। मैं सोचने लगी क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। जैसे ही मैं आराम करने के लिए कमरे में जाने लगी, मुझे मम्मी ने आवाज़ दी। मम्मी कहने लगी जल्दी से रोटियां पका दो। यह सुनकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई और मैंने धीरे से मना करते हुए कहा, मम्मी मुझसे रोटियां नहीं बनेंगी क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द है। आप प्लीज़ आज दीदी से कह दें। मेरी बात सुनकर मम्मी गुस्सा करने लगी। उन्होंने कहा, रोटियां तुम ही बनाओगे? तुम्हें कुछ एहसास है? तुम्हारी दीदी किस गम में है, लेकिन तुम्हें तो कोई एहसास नहीं है। मम्मी की बातें सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गई। आज पहली बार नहीं था। वह तो हमेशा मुझे इसी तरह डराती रहती थी। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बात में सच्चाई थी कि मेरे साथ उनका इसी तरह का व्यवहार था। मुझे लगता था कि मम्मी और पापा मुझसे ज़्यादा बड़ी दीदी से मोहब्बत करते हैं, जैसे मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। मगर यह बात मैंने कभी किसी से नहीं कही थी, लेकिन मैं खुद को समझाती थी कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मम्मी पापा सब बच्चों से एक सा ही प्यार करते हैं जो मैं महसूस कर रही हूँ। यह मेरा वहम है। यह सोचकर मैं रोटियां बनाने शुरू कर दी। मैं अपने सरदर्द को भूल चुकी थी। रोटियां पकाकर मैंने खाना खाया और फिर अपने कमरे में आराम करने चली गई। मेरे साथ बड़ी दीदी भी सोती थी। मैंने उन्हें बहुत प्यार से समझाया कि दीदी आप परेशान ना हों, भगवान आपके लिए कोई ना कोई अच्छा रास्ता ज़रूर भेज देगा। उन्होंने समझा नहीं, लेकिन मेरी बात पर ना हाँ कर रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। बस उन्होंने इतना कहा, लाइट बंद कर दें, ज़्यादा रात हो गई है, मुझे सोना है। मैं उठकर लाइट बुझा दी और खुद भी सोने की कोशिश करने लगी। मैं नहीं जानती थी कि कल सूरज मेरे लिए कितना बड़ा तूफान लेकर आने वाला था। अगले दिन भी परेशानी से ही दिन की शुरुआत हुआ था। मैं दिन रात भगवान से दुआएं करती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। एक हफ्ते में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बड़ी दीदी और मम्मी पापा बहुत खुश हो गए। आज तो पापा घर पर ही थे। सामने मम्मी जी बैठी हुई थी। पापा कहने लगे, मैंने रीना के लिए रिश्ता देखा है। बड़ी की शादी नहीं हो रही है तो छोटी की शादी कर देते हैं। लड़का वकील है और मैंने हाँ भी कर दी। बस तुम शादी की तैयारी करो। पापा की बात सुनकर मुझ समेत मम्मी और बड़ी दीदी सभी हैरत में पड़ गए। मम्मी ने कहा कि
आप कैसी बातें कर रहे हैं? बड़ी बेटी के रिश्ते दहेज ना होने की वजह से टूट जाते हैं। ऐसे में हम छोटी को कैसे दहेज देंगे? यह सुनकर पापा कहने लगे, टेंशन ना लो, लड़के वाले बहुत अमीर हैं, उन्होंने किसी दहेज की मांग नहीं की। तुम शादी की तैयारी शुरू करो, 1 हफ्ते में ही हम रीना को विदा कर देंगे। यह सुनकर मम्मी को बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगी, आपको अपनी बेटी के बारे में पहले सोचना चाहिए था, अभी रीना बहुत छोटी है। मम्मी ने नाराज़गी किया, लेकिन पापा ने उनकी एक न सुनी। इस बात पर पापा बिल्कुल अड़े रहे। मेरी मम्मी की बात थोड़ी सी अलग लगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अपनी बेटी के बारे में पहले सोचना चाहिए था। यह बात थोड़ी सी अलग तो लगी, लेकिन मैंने सोचा कि गलती से निकल गया होगा। मैं उस बात पर ज़्यादा सोचा नहीं। मेरी शादी पहले होगी, यह बात सुनकर मैं भी बहुत परेशान हुई थी। मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। बड़ी दीदी की शादी से पहले तो बिल्कुल ही नहीं करनी थी, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन मिटा सकता है। मेरी मम्मी पापा से कह रही थी कि लड़के वालों को घर बुला लिया जाए, ताकि मिल बैठकर उनसे बात की जाए। पापा इस बात पर राज़ी ना हुए। फिर मम्मी कहने लगी, लड़के की तस्वीर दिखा दो, मगर पापा ने लड़के की तस्वीर भी नहीं दिखाई। पापा का कहना था कि शादी के दिन ही लड़के को देख लेना। पापा ने अभी बताया कि उन्होंने शादी की तारीख भी तय कर दी है। 5 दिन बाद मेरी शादी, और शादी में खास लोगों को ही बुलाया जाएगा। थोड़े ही आदमी आएंगे और मंदिर में शादी होगा। शादी के बाद विदाई हो जाएगी। यह सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि मैं चाहती थी कि अगर लड़का अमीर है तो धूमधाम से शादी होनी चाहिए। लेकिन खैर, अब क्या हो सकता था। शादी की तैयारियां होने लगी, सब बिजी हो गए। मुझे अपनी शादी की खुशी तो हो रही थी और अफसोस भी। यह सोचकर कि किस्मत का लिखा होगा, इसलिए राजी हो गया। आखिर शादी का दिन भी आ गया। लड़के के घर वाले भी आ गए थे। लड़के की सिर्फ छोटी बहन और भाई आए थे, जो उम्र में काफ़ी बड़े लग रहे थे। उनके अलावा कुछ लोग और भी थे। मैं हैरान भी थी कि मेरी शादी में इतने कम लोग क्यों हैं। मेरी नींद अभी तक नहीं आया था। उनकी बहन मेरी बहुत तारीफ कर रही थी। पापा पंडित जी को ले आए थे। दूल्हे को पूछा तो पापा कहने लगे, दूल्हा दुल्हन साथ नहीं बैठेंगे, रानी भी अपने दूल्हे को ससुराल जाकर ही देखेगी। पापा की शर्त सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। पता नहीं वह ऐसा क्यों कर रहे थे। शादी शुरू हुआ। दूसरे कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति 5 लाख रुपए दिए, जो दूल्हे ने नकद दिया था। मैंने सुना तो मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। इस पैसे के पीछे क्या राज था, मैं समझ नहीं पाई। मेरा सौदा या कुछ और। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, जहाँ सिर्फ मेरी बहन और पापा बैठे थे। पापा कहने लगे, बेटा, हमारे हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। पैसों का बड़ा मसला है। काश हमारे हालात अच्छे होते तो तुम्हें ढेरों सामान देकर विदा करता। पापा की बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मुझे जो पैसे मिले हुए थे, उसमें से कुछ रुपए निकाले और पापा को दे दिए। मैंने उनसे कहा, पापा चलो, शायद इन पैसों से आपकी मदद हो जाए। मेरे कहने पर पापा ने झट से वह पैसे ले लिए और कहने लगे, इस बारे में किसी को नहीं बताना कि तुमने मुझे पैसे दिए। मैंने पापा से वादा किया कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। फिर अब रात हो गई थी और जैसे ही सुबह हुआ, अपने दूल्हे, देवर और नंद के साथ विदा हो गई। नंद भी शादीशुदा थी। मेरा पति का घर भी काफ़ी शानदार था। 2 घंटे बाद गाड़ी एक बंगले के पास आकर रुक गई। बंगले के इतने बड़े बड़े दीवार देखकर मेरी तो आंखें हैरत में फैल गई थी। पूरा बंगला बाहर से किसी दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। सजावट देखकर मैं काफ़ी खुश हुई थी। मैंने सोचा, जो बंगला बाहर से इतना खूबसूरत है, वह अंदर से कितना हसीन होगा। सच कहूँ तो मैं अपनी सारी परेशानियाँ भूल बैठी थी। मेरी शादी इतने अमीर घराने में हो गई, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं दिल ही दिल में अपने पापा को दुआएं देने लगी। मैंने सोचा
माँ बाप अपने बच्चों के साथ अच्छा ही करते हैं, जैसे मेरे पापा ने मेरे साथ किया था। उन्होंने मेरी शादी वाकई बहुत अच्छे घर में की थी। खैर, मेरी नंद मुझे मेरे कमरे में बिठाकर चली गई। कमरा बहुत खूबसूरत सजाया गया था। मुझे बस अपने पति का आने का इंतज़ार था। मैं उसको देखना चाहती थी। मेरे दिल में आया कि यह इतना खूबसूरत है, इसलिए मेरा पति भी उतना ही खूबसूरत होगा। मुझे भूख नहीं थी। मैं यहाँ के ऐसे चकाचौंध देखकर मेरी तो खुशी के मारे भूखे खत्म हो गई थी। पूरे 11 बज चुके थे। कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने जल्दी से घूंघट निकाल लिया और चेहरा छुपा लिया। मैं मुस्कुरा रही थी। मुझे कमरे में अपने पति की चलने की आवाज़ आई। वह अब मेरे सामने आकर बैठ चुका था। मैं शर्मा रही थी और उसके घूंघट उठाने का इंतज़ार कर रही थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और मेरा घूंघट उठाया। मैंने शर्मा कर एक नज़र उसको देखना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे हैरत का झटका लगा और मेरी निगाहें उस पर सहम गई थी। दुल्हा कौन था? रीना दुल्हा को देखकर हैरान क्यों हुई? कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं और इसी कहानी को पूरा जानने के लिए दूसरा भाग ज़रूर देखें। पूरा कहानी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।